उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक कैब ड्राइवर अजब सिंह ने मुस्कान और साहिल को लेकर नई जानकारियां दी। बता दें कि सौरभ की हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों ने न सिर्फ हिमाचल की वादियों में घूमने का प्लान बनाया, बल्कि वहां जाकर होली की पार्टी भी की। ड्राइवर अजब सिंह ने बताया कि उनके रवैये से जरा भी नहीं लगा कि ये दोनों अभी अभी एक खौफनाक वारदात को अंजाम देकर आए हैं। खाना पीना खाया रास्ते में, इधर से कोई बात नहीं करी। फिर शिमला रुके, वहां से शिमला रुके वहाँ 3 दिन। अच्छा, कहाँ कहाँ घूम के आएंगे? शिमला 3 दिनों के। फिर कुल्लू वहां गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही थी वहां गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक क्या गए। करते थे ये पूरे रास्ते में? और रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जाता था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की। लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहां पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात करे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दिलो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए, उस अगले दिन फिर कही, मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दिलो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी, वो अपने धोरे से वाला था लड़की को। किस नाम से बुला रहे थे? है जी, एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे थे? बट नाम तो इन्होंने ले आना था मेरा आगे। मुझे तो नाम का पता लगा 19 तारीख की शाम को, जो ये कांड हुआ। मैंने इनको 17 तारीख में इन्हें तो छोड़ा था, 10, साढ़े 10, 11, 10 और 11 के बीच में छोड़ा था मैंने इन्हें मेरठ दिल्ली चुंगी। क्या नाम है आपका? अजब सिंह। अजब जी, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी। अच्छा, तो जो पूरा हत्याकांड मामला सामने मेरठ में आया है, जी तो इनके जो हत्यारे थे, जी। आप उनको भी लेके गए थे? हाँ, मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है या नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10, साढ़े 10 बजे, 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया, 5 कोई 4-5 बजे, नुवे जाएंगे 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी। दिल्ली चुंगी पहुंच कर फ़ोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनकी लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फ़ोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7, सवा 7। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहाँ से बैठाया दिल्ली चुंगी से। इधर सौरभ हत्याकांड से जुड़े सभी घटनाक्रम और मौजूदा जांच के बारे में मेरठ के सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह ने अधिक जानकारी दी है। मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति की पहले बेरहमी से हत्या की और उसके बाद लाश के टुकड़े कर कर उसे इस तरीके से छिपाया ताकि इसकी भनक किसी को न लग सके। पुलिस ने मामले को सुलझा लिया, लेकिन इस पूरे मामले में कई तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर, निश्चित तौर पर ये जो पूरी वारदात थी, दिल दहला देने वाली वारदात थी। एक पत्नी ने अपने ही पति के लिए साजिश रची और अपने आशिक के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है सर? देखिए, जो सौरभ है, इनकी शादी 2016 में मुस्कान के साथ हुई थी और 2019 से मुस्कान के संबंध जो है साहिल के साथ थे। और जो पूछताछ में सामने आया कि मुस्कान लास्ट ईयर नवंबर से इनको मारने का प्लान कर रही थी। मुस्कान और साहिल दोनों ही जगह ढूंढ रहे थे इनको मारने के बाद कहाँ गाड़ेंगे। उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ लोगों से इन्होंने पूछा तो इनको डर लग गया कि इसका शायद पर्दाफाश हो जाएगा अगर ये ज़्यादा पता करेंगे, तो इन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर मुस्कान ने इनको दूसरी तरीके से मारने का प्लान बनाया। इसमें इसने अपने आप को दिखाया कि मैं एंग्जाइटी का शिकार हूँ। इसने प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू एक दवाई ली और जो जिससे बेहोशी हो जाती है, नींद की दवाई थी बेसिकली। और ये 22 तारीख को इसने चाकू खरीदा है जिससे चिकन काटने के नाम पे। और 24 फरवरी को सौरभ जब विदेश से वापस आते हैं, 25 तारीख को भी मुस्कान ने इनको प्लान किया था नशे की गोली देकर मारने का। उस दिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, उस दिन इन्होंने शराब नहीं पिया था। उसके बाद इन्होंने दोबारा प्लान बनाया। 3 तारीख को इनकी बेटी है, उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है। एग्ज़ाम के बाद उसको नानी के घर भेज देती हैं। सौरभ अपने पास में इनका घर था जो
जहाँ पे ये रहते थे इनके परिजन, वहाँ से ये कोफ्ता लेके आते हैं और रात में ये कोफ्ता जब खाने के लिए बैठते हैं तो मुस्कान उसमें वो नशे की दवाई मिला देती हैं। उसके बाद ये बेहोश हो जाते हैं। 1 बजे के आसपास ये साहिल को कॉल करती है, बुलाती है। साहिल को बुलाने के बाद ये लोग चाकू से उसके सीने पे दोनों ही मिल गए 3 बार वार करते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाथरूम में ले जाके इन्होंने इनका जो सिर है कलम किया है और उसके बाद हथेली जो है वो काट कर उन्होंने पूरे घर की सफाई की है। इन्होंने ब्लिंकेट से सामान मंगवाया था, शाम को ही ब्लीच मंगवाया था, और उसके बाद जो धड़ था इन्होंने बेड बॉक्स में रख दिया। जो सिर और हाथ थे ये लोग एक बैग में रख के साथ ले गए थे अपने घर पे, साहिल के घर पे। अगले दिन इन लोगों ने सीमेंट और जो सैंड वगैरह परचेज़ किया है, ड्रम्स परचेज़ किया, और 3 बजे के आसपास इन्होंने ड्रम में पूरी बॉडी और जो सिर और जो हथेली थी वो इन्होंने उसमें डाल दिया था। उसके बाद 6 बजे के आसपास ये लोग शिमला के लिए निकल जाते हैं। वापस आने के बाद 17 तारीख की रात में वापस आते हैं। 18 तारीख को मुस्कान जब अपने घर जाती है तो इनकी बेटी अपने फादर के बारे में पूछती है, तो उसको ये लोग ताकि बताने के लिए, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, मुस्कान ने अपने घर वालों को ये बोला कि जो सौरभ है उसका मर्डर उसके घर वालों ने कर दिया है। और तब तक पुलिस को भी जानकारी मिल गई थी। पुलिस ने फिर इनको बुला लिया था पूछताछ करने के लिए। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था कि साहिल के साथ मिलकर इन्होंने इसकी हत्या की है। सर, एक सवाल ये उठता है कि आपने बोला बॉडी के सिर और दोनों हाथ बैग में लेकर ये साहिल के घर जाती है। यहाँ साहिल के घर जाने के पीछे रीजन क्या होता है और रात के वक्त? देखिए, जो अभी पूछताछ हम लोगों ने भी इनसे पूछा था कि आखिर क्यों लेके गए थे, तो इसका सही से कोई जवाब नहीं दे पाए थे लोग। इनका कहना था 3 बजे रात हो गई थी और साहिल अपने घर जाना चाह रहा था और मुस्कान उस घर में अकेले रहना नहीं चाह रही थी क्योंकि वहाँ पे शव था और मुस्कान भी साथ में चली गई थी। अब बेड बॉक्स में उस समय इनका कहना था कि वो आ नहीं रहा था, सिर और जो हाथ हथेली थी, तो उन्होंने इसको अलग उसमें पैक कर दिया था बैग में और लेके साथ चले गए थे ताकि इनको डर था कहीं बाहर रखा जाए तो कहीं शायद मिल ना जाए, जो इनका कहना है फिलहाल। बाकी इसके बारे में और भी जानकारी की जा रही है। जब इनको रिमांड पे लिया जाएगा उससे पूछताछ की जाएगी और भी विस्तृत रूप से। फिलहाल अभी ऐसा कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए ये लोग। सर, हम साहिल के कमरे में भी गए थे, वहाँ पे हमने कई तरीके की तस्वीरें देखी थी। निश्चित तौर पर कलाकार है, बताया जा रहा है, आर्ट अच्छा बनाता है। महादेव की तस्वीरें थी, लेकिन इन तस्वीरों के बीच में कई ऐसी तस्वीरें थी जो काफी सवाल खड़े कर रही थी। जैसे शैतान की भी तस्वीरें वहां पर हमने देखी, एलोन मतलब अकेला एक लड़की बैठी हुई, इस तरीके की तस्वीरें देखी। क्या कुछ पूछताछ में उसने बताया ऐसी तस्वीरों के पीछे मकसद क्या, कोई तंत्र मंत्र या कुछ और? देखिए, पूछताछ जब उन्होंने की थी तो इसने बताया था कि ये सुपरस्टिशियस काफ़ी है और भूत प्रेत में भी काफ़ी बिलीव करता है, परंतु तंत्र मंत्र जैसे कोई अभी तथ्य इसमें सामने नहीं आए थे। हमने भी जब अंदर गए तो ऐसा तस्वीरें जरूर मिली है हालांकि, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला अभी फिलहाल जिससे ये पता चले कि इन्होंने तंत्र मंत्र किया है या ऐसा कोई इसमें इन्वॉल्व थे ये लोग। हालांकि इसका फ़ायदा मुस्कान ने ज़रूर उठाया। इसको पता था ये भूत प्रेत में विश्वास रखता है और उसने जो साहिल, इसकी मदर इनकी एक्सपायर हो गई थी काफ़ी पहले, तो इसका फ़ायदा मुस्कान उठाती थी कि इसने 3 स्नैपचैट आईडी बनाई थी और अपने मदर की और ब्रदर की, उसके माध्यम से लगातार ये चैट करती रहती थी इससे साहिल से, और कहीं ना कहीं ऐसा पोर्ट्रे करती थी, शो करती थी कि जो साहिल की मदर है वो इसमें अवतरित हुई हैं, इनके थ्रू बात कर रही हैं और इसको गुमराह करती रहती थी। उसमें 1-2 जगह इन्होंने बोला है कि हम इसका वध करना चाहते हैं और मुस्कान के हाथों इसका वध लिखा हुआ है ताकि ये कन्विंस रहे। और 2021 में भी जैसे सौरभ को पता चल चुका था इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो जो 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद भी लगातार ये टच में था कि साहिल, और सौरभ ने जबकि मना भी किया था इसको पास आने के लिए इसमें, लेकिन मुस्कान ने इसको इन्हीं सब के थ्रू कि इसकी मदर चाहती है कि मुस्कान के साथ रहे। मुस्कान की मदर और जो ब्रदर हैं जिनकी तरफ से फेक आईडी बनाई थी उसने, उसके माध्यम से भी ऐसा पोर्ट्रे करती थी कि इनको मदर और ब्रदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिलेशनशिप से। तो ये कहीं ना कहीं प्लान्ड था एक तरह से, मुस्कान की पूरी तरह से साजिश थी इसको कंट्रोल करने के लिए, आपस में कन्विंस करने के लिए, इसको मर्डर करने के लिए साथ में। एक सवाल उठता है कि एक पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, क्योंकि लव मैरिज था इनका, उसके बावजूद इस तरीके से हत्या की साजिश खुद मुस्कान लिखती है, स्क्रिप्ट उसकी खुद वो तैयार करती है, उसमें रोल देती है वो अपने आशिक को। तो क्या ऐसी वजह थी, क्या पति पत्नी के बीच में बन नहीं रहा था या कोई और वजह थी? देखिए, एक तो अवैध संबंध था इनका मुस्कान और साहिल का, 2019 से लगातार संबंध इनके चले आ रहे थे। सौरभ को भी इस बारे में पता था। दूसरा, जो मुस्कान का कहना था, माली हालत इनकी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और मुस्कान के फादर जो है वही सारा कुछ खर्चा उठाया करते थे, जो मुस्कान का कहना है अभी फिलहाल, इसका वेरीफाई किया जाएगा। और तीसरा जो था वो उसका मुस्कान का कहना था सौरभ शराब वगैरह पीते थे जो उसको पसंद नहीं था। तो तीनों ही चीज़ें इसकी वजह बनी है। और इसके अलावा
पिछले 2 साल से सौरभ साथ नहीं थे। ये लंदन में कहीं पे काम कर रहे थे बेकरी में, और साहिल लगातार इनके टच में था। तो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन था इनका, जो लस्ट था इनका, जिसकी वजह से माली हालत तो सर सौरभ की भी माफ करिएगा, माली हालत तो साहिल की भी अच्छी नहीं थी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि शराब की बात आपने किया, तो ये बात भी सामने आई कि कहीं न कहीं जो मुस्कान थी वो अपने आशिक के साथ नशा करती थी। हाँ, ये दोनों ही ने कबूला है। साहिल ने भी कबूली ये बात, और मुस्कान ने भी ये बात कबूली है कि जब ये लोग मिलते थे तो साथ में शराब पीते थे, और लगातार जब भी मतलब हर पार्टीज में शराब का सेवन किया करते थे ये लोग। और जिस दिन घटना हुई है, कत्ल हुआ है, और उसमें साहिल तो उस दिन कबूल रहा है कि मैं बियर पी के आया था, और अभी तो मुस्कान ने ऐसे कोई बात नहीं कबूली है, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि ये लोग अक्सर सेवन किया करते थे शराब का। कत्ल वाले रोज भी इन लोगों ने नशा किया था या मारने के बाद कुछ नशा किया था? नहीं, उससे पहले साहिल ने बताया कि उसने बियर पी थी। मुस्कान ने हालांकि मना कर दिया, लेकिन अभी इसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि कत्ल करने के बाद 3 बजे ये लोग वापस जाके घर पे सो गए थे, और ऐसा कुछ इन्होंने अभी तक ऐसे कोई बात नहीं बताई है, लेकिन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, तथ्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। अगर एविडेंस मिलेंगे उसको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। सीमेंट में बॉडी को छिपाने के पीछे क्या मकसद था? क्या इन लोगों ने इंटरनेट पे भी कुछ सर्च वगैरह किया था या किसी से इन लोगों ने पता किया था? देखिए, इसके बारे में पूछताछ की जा रही, कहाँ से आइडिया लिया, कैसे आइडिया लिया, और हालांकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि मुझे मुस्कान कहती है साहिल ने बताया, साहिल कहते हैं मुस्कान ने बताया, और ये दोनों ने ही प्लान किया था। जानकारी की जाएगी, इनको रिमांड पे लिया जाएगा, इनसे और विस्तृत पूछताछ की जाएगी, इन्होंने कहाँ से आइडिया लिया, क्यों ऐसा किया, और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसको उसमें विवेचना में शामिल किया जाएगा। सर, पोस्टमार्टम अब रिपोर्ट आ गई होगी, उसके अनुसार क्या कुछ नई क्लू आप लोगों को मिल पाई? देखिए, पोस्टमार्टम में साफ है कि 3 इंजरीज आई हैं चेस्ट में, और इसमें जो सिर इनका काटा गया है और जो कलाइयाँ काटी गई हैं, सारी इंजरीज इसमें शो की गई डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने बोला है कि एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। यानी जब साहिल सौरभ जो था वो उस वक्त बेहोशी की हालत में था, उसी वक्त ये लोग चाकू मारे? बिल्कुल, एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, उस समय जिंदा थे जब इन्होंने इनका कत्ल किया है। दोनों ने एक साथ मारा है या कैसे? देखिए, साहिल का कहना था कि उसने मुस्कान को चाकू पकड़वाया था, और उसके बाद ऊपर से साहिल ने खुद हाथ पकड़ा, उस पर पुश किया था इसमें, उसके दोबारा इसने इंसिस्ट किया कि 2 बार और मारो, जिसके बाद मुस्कान ने फिर से दोबारा, इन दोनों ने साथ में मिलकर मारा है चाकू। आखिरी सवाल सर, साहिल के बारे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया लोन था, बचपन में ही इसकी मां मर गई थी, कई कुछ ऐसी चीजें जो आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चली हो उसको लेकर, क्योंकि आस पड़ोस के लोग ये कहते थे वो तो भक्ति पूजा में विश्वास रखता था, वो इस तरीके का था नहीं। जैसा मैंने बताया, सुपरस्टिशियस काफी था, और ये 2020 में इसने बीकॉम किया था जो बताया जा रहा है, और पिछले 4 साल से खाली था, और ये अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोर्स सीख रहा था, एंजल 1 करके वो है उस पर यूट्यूब पे। फिलहाल ये खाली रहता था और लगातार इसके टच में रहता था। जो खर्चा वगैरह होता था वो भी ये आपकी इसमें जो मुस्कान थी वही उसका उठाया करती थी, छोटा मोटा जो खर्चा होता था। तो अभी ऐसा कोई हमें तथ्य नहीं मिला जिसमें ये कहीं और इन्वॉल्व रहा हो। बाकी क्यों रीजन क्या था इनके पीछे मर्डर करने का साहिल का, कहीं ना कहीं इसका मुस्कान जो हमने अभी इसके फ़ोन में मिला है, एविडेंस मिला है, वो कहीं ना कहीं मुस्कान ने इसको कन्विंस किया था अपने साथ रखने के लिए कि अब तुम साथ रहो, उसका वध होना जरूरी, जो वर्ड इसने यूज़ किया है मुस्कान ने। और साहिल ने भी यह बात कबूली है कि मुस्कान द्वारा मतलब जो उसकी माँ द्वारा बताया गया था कि उसके माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से, कि सौरभ का वध होना जरूरी है और मुस्कान तेरे लिए सही है। यानी मेन साजिशकर्ता जो थी वो मुस्कान ही थी। बिल्कुल, मतलब मेन प्लानर मुस्कान है, दोनों ने ये बात एक्सेप्ट की है। क्या मुस्कान शादी करती साहिल से? ऑल्दो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी का कोई इरादा नहीं था। धन्यवाद सर। तो ये थे आयुष विक्रम जी जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से इस वारदात को लेकर मुस्कान ने न सिर्फ साजिश रची, उसके बाद उसने अपने प्रेमी साहिल को भी अपने साथ मिलाया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।